नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या रुझानों से ही सियासी तस्वीर पलटती हुई नजर आ रही है? क्या नीतीश ने मोदी शाह का सारा घमंड चूर चूर कर दिया है? क्या नीतीश फिर से पलटी मार सकते हैं? दरअसल जिस तरह से आज सुबह से ही चुनाव आयोग की तरफ से रुझान आने शुरू हुए, उसने सारा सियासी खेल पलट कर रख दिया है। जहां महागठबंधन जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी, तो वहीं मोदी शाह पर्दे के पीछे से बड़े बड़े सियासी खेल खेल रहे थे। चर्चा थी कि चुनावों के बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा। मोदी शाह जेडीयू को कमजोर कर अपना मुख्यमंत्री बनाने का षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग के रुझानों ने मोदी शाह के अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने एनडीए की तस्वीर पलट कर रख दी है और अमित शाह के घमंड को भी तोड़ दिया है। पहले आप चुनाव आयोग के इन रुझानों पर नजर डालिए। इसमें आपको साफ तौर पर एनडीए दिख रहा होगा, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बार जेडीयू के आगे आरजेडी की भी नहीं चली है और ना ही भाजपा की। भाजपा को जहां 80 सीटों का रुझान दिखाया जा रहा है, तो वहीं आरजेडी को केवल 33 सीटों तक ही सीमित नजर आ रही है। लेकिन आप देखिए कि कैसे इन दोनों पार्टियों को पछाड़ते हुए नीतीश की जेडीयू 83 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि जो लोग कह रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार कमजोर हैं, इस बार जेडीयू टूट जाएगी, उनके लिए ये रुझान किसी सदमे से कम नहीं है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने अनुमान लगाया था कि नीतीश कुमार 25 सीटें भी नहीं जीतेंगे, वो अब क्या कहेंगे? अब विपक्ष तो विपक्ष, लेकिन मोदी शाह को भी उम्मीद नहीं थी कि नीतीश चाचा इतना बड़ा खेल कर देंगे। आपको याद होगा कि जब एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया था, तो पाया गया था कि इस बार अमित शाह ने भाजपा को जेडीयू का छोटा भाई बनाने से इनकार कर दिया है और दोनों पार्टियों को बराबर की सीटें दे दी हैं। देखा जाए तो वहीं से संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि आने वाले दिनों में नीतीश को घर बिठा दिया जाएगा और उनकी पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। इंटरव्यू में शाह के मुंह से ये तक नहीं निकल पा रहा था कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। वो कह रहे थे कि विधायक दल के विधायक अगला मुख्यमंत्री तय करेंगे, लेकिन रुझानों के आते ही नीतीश ने बता दिया कि राजनीति का असली खिलाड़ी कौन है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मान लीजिए कि ऐसे ही अगर नतीजे भी रहते हैं और एनडीए की जीत होती है, लेकिन नीतीश की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, तो फिर अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे या फिर कोई बड़ा उलटफेर हो जाएगा। अब देखिए, पीएम मोदी ने तो चुनावी रैलियों में एक भी बार खुलकर नहीं कहा था कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि मोदी शाह उनकी कभी भी मंशा नहीं थी कि नीतीश कुमार आगे मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन अब क्या मन मारकर शाह को नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, या फिर वो चिराग के साथ मिलकर फिर से एक बार नीतीश को चैलेंज करेंगे, या फिर एक बार फिर नीतीश तेजस्वी के साथ मिलकर मोदी शाह को मात देंगे? आपको याद होगा कि पिछले चुनावों में तेजस्वी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसके बावजूद नीतीश ने भाजपा की तरफ पलटी मार दी थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक बार और नीतीश ये दांव चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे? कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है और नीतीश कुमार की राजनीति में तो बिल्कुल पॉसिबल है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।